लोकसभा या किसी भी विधानसभा चुनाव के दौरान अगर विपक्ष ने चुनावी धांधली का मुद्दा उठाया तो क्या चुनाव बीत जाने पर इस पर बात भी थम जानी चाहिए और यह मुद्दा क्या ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए और इसलिए राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव के वक्त तो चुनावी धांधली पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को जमकर घेरा, अब भी इस पर बात करते हुए अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक आर्टिकल के जरिए राहुल गांधी ने चुनावी धांधली को मैच फिक्सिंग बताते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। तो क्या कुछ लिखा है इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने? आइए उन्हीं के शब्दों में समझते हैं। राहुल लिखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और यह सवाल फिर से उठा कि क्या चुनाव आयोग और प्रशासन ने लोकतंत्र की मर्यादा को लांघा। इस लेख में उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आज देश के हर नागरिक के मन में है। मेरे सामने जो साक्ष्य और तथ्य आए हैं वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गईं। इन गड़बड़ियों को समझने के लिए हमें पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखना होगा। 2019 के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में 9.70 करोड़ वोटर थे। 2024 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 10.81 करोड़ हो गई। यह 11% की वृद्धि है जो कि सामान्य नहीं है। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में इतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ था। यह गड़बड़ी किस तरह से हुई, यह सवाल उठता है। 2024 के चुनावों में वोटिंग का समय देखें तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 58% वोटिंग हुई, लेकिन शाम 6 बजे के बाद से रात 11:30 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज 10.81% तक पहुंच गया। यह एक असामान्य वृद्धि है। 2019 में ऐसा नहीं हुआ था, जहां शाम 6 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 2.64% रहा था। क्या यह मुमकिन है कि इतने कम समय में इतने सारे वोटर्स वोट डाल दें? राहुल कहते हैं कि मेरे पास जो दस्तावेज और आंकड़े हैं उनके अनुसार कई जगहों पर वोटिंग मशीनों में गड़बड़ियां पाई गई। कुछ इलाकों में वोटरों की संख्या वोटिंग बूथ की क्षमता से ज्यादा थी। उदाहरण के लिए मुंबई के कुछ बूथों में 12 घंटों में 85% वोटिंग हुई, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 50 से 60% तक रहा। आर्टिकल में राहुल गांधी पूछते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। उन्होंने बताया कि मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों का इजाफा, कई जगहों पर गुजर चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहे और उनके वोट डाले गए, ईवीएम में छेड़छाड़, कुछ इलाकों में ईवीएम की मेमोरी चिप्स में गड़बड़ियां पाई गईं, अवैध वोटिंग, शाम के समय कुछ इलाकों में अवैध तरीके से वोटिंग कराई गई। इसके आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि वो इन सवालों का जवाब दे। क्या वो इस बात की जांच करेंगे कि 10.81 करोड़ वोटरों में से कितने वोटर असली हैं और कितने फर्जी? क्या वो ईवीएम की जांच की इजाजत देंगे? क्या वो ये बताएंगे कि शाम 6 बजे के बाद वोटिंग में इतनी बड़ी वृद्धि क्यों हुई? इस आर्टिकल के आखिर में राहुल गांधी अपनी बात कहते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसका वोट सुरक्षित है, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा भरोसा कम होता जा रहा है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वो इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाएं और चुनाव आयोग पर दबाव डालें कि वो पारदर्शिता सुनिश्चित करें। राहुल कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह समय है कि हम सब मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। अगर हम चुप रहे तो ये गड़बड़ियां और बढ़ेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र का सपना अधूरा रह जाएगा। राहुल का यह आर्टिकल इसलिए भी अहम है कि इस साल न सिर्फ महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हैं, बल्कि साल के आखिर में बिहार चुनाव भी हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव में धांधली हुई है तो चुनाव बीत जाने के बाद धांधली के विरोध की आवाज कम ना हो, यह आर्टिकल उसका एक जीता जागता उदाहरण है।